नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान का फिजिक्स का पार्ट 50 देखेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए 49 पार्ट तक अपलोड कर दिया है। आप लोग 49 पार्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाएगा। और दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सीरीज चला रहा हूँ, यह मुख्य रूप से एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई और सभी जो वनडे एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको आज के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो है, जिसमें अपवर्तन के कारण किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, तो हम वस्तु को किस पोजीशन पर रखेंगे तो वस्तु का कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रकाश में जो प्रकाश की चाल है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब मैंने आपको बता रखा है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश का जो लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है, उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति कहां कहां होगी, वस्तु को हम कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि मैंने जो आपको अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ाया था, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था उसकी स्थिति मैं आपको बताया था, और जो आपको मैंने वीडियो देखते थे याद करवा दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्थिति, जो कंडीशन हमको अवतल दर्पण में था, वही कंडीशन उत्तल लेंस में होगा, उत्तल लेंस में होगा। यानी जो कंडीशन हमको प्रतिबिंब की स्थिति का जो कंडीशन हमको अवतल दर्पण में था, वही कंडीशन हमको उत्तल लेंस में आएगा। यानी अवतल दर्पण का जो कंडीशन है वही उत्तल लेंस में कंडीशन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस का, ठीक है। और यहां पर एक और चीज बता दूं कि उत्तल दर्पण यानी उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो अवतल दर्पण का है, उत्तल लेंस का कंडीशन सेम होता है, और जो उत्तल दर्पण का कंडीशन है वह अवतल लेंस के कंडीशन के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। जो अवतल दर्पण का होता है उत्तल लेंस का होता है वही कंडीशन, और जो उत्तल दर्पण का होता है वो अवतल लेंस का वही कंडीशन होता है, यानी उल्टा होता है दोनों का। तो टॉपिक है आज का कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। मैंने आपको बताया था कि लेंस जो होता है वह दो गोला को काट करके बनाया जाता है, ठीक है। दो गोला काट के बनाया जाता है, और जो यहां पर इसके किसी भी लेंस का दो फोकस दूरी होता है, किसी भी लेंस का दो फोकस दूरी होता है। एक होता है f1 और एक होता है f2, और दो वक्रता केंद्र भी होता है। जैसे यहाँ पर 2f1 हो जाएगा, 2f1, और यहाँ पर 2f2, ठीक है, वक्रता केंद्र। तो कोई भी अगर ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, तो कोई भी अगर किरण या रे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसको हम लोग मानते हैं कि यह अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है। तो मैंने आपको प्रकाश का जो अपवर्तन था उसमें क्या बताया था कि प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है। अब जैसे ये अभिलंब हो गया तो प्रकाश यहां से जाएगा तो क्या होगा? दूर हटेगा। यानी इसमें क्या है कि सभी प्रकाश जो अनंत से आएगा फोकस पे आकर के केंद्रित होगा, फोकस पर आकर के केंद्रित होगा। तो अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है।
आपको क्या याद रखना है कि किसी भी वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और इसी का उल्टा भी सही है, अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। आया समझ में आपको? अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और अगर वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस सभी प्रकाश को, जो प्रकाश की जितनी किरण जो आ रही है सभी को एक जगह पर केंद्रित कर देती है, यानी अभिसरित कर देती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं अभिसारित लेंस। ठीक है, पहला कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरे कंडीशन में है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये इधर अनंत है और ये 2f है, तो अनंत और 2f के बीच में रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब 2f और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, और उल्टा बनेगा। तो इसको आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहां से दो प्रकाश निकालेंगे, इस वस्तु से दो प्रकाश निकालेंगे। एक जाएगा सीधा कहाँ, सीधा लेंस पर, दूसरा जाएगा उसके जो मुख्य अक्ष है, यानी कि जो इसका जो मुख्य अक्ष है उससे होते, यानी प्रकाशिक केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, इस केंद्र को प्रकाशिक केंद्र। तो एक जाएगा लेंस से यहाँ से अपवर्तित होकर के फोकस से निकलेगा, और एक जाएगा डायरेक्ट प्रकाशिक केंद्र से होते हुए यहाँ मिलेगा, और जहां पर मिलेगा वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अनंत और 2f के बीच रखते हैं तो 2f और f के बीच प्रतिबिंब बनेगा, यानी अनंत और 2f के बीच अगर इस वस्तु को रखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच, वो भी कैसा, उल्टा बनेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन है कि अब वस्तु कहाँ आ गया, 2f पे आ गया। ठीक है, 2f पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। तो वस्तु का अगर हम लोग 2f पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा। और चौथा कंडीशन में क्या कह रहा है, चौथा कंडीशन में है कि अब वस्तु आ गया 2f और f के बीच में, सभी में क्या करना है, दो लाइट निकालना है, एक निकाल देना है प्रकाशिक केंद्र से और एक को दर्पण से ले जा करके फोकस से गुजार देना है, और जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वही उसका प्रतिबिंब का जगह हो जाएगा। अब देखिए, अब 2f और f के बीच में है, कहां पर है, 2f और f के बीच में है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस और अनंत के बीच में बनेगा, 2f और अनंत के बीच में बनेगा। अगर वस्तु है 2f और f के बीच में कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f और अनंत के बीच में, वो भी उल्टा। ठीक है, यहाँ भी उल्टा बना था। अब आगे क्या कंडीशन है, अब आ गया क्या, फोकस पर। अब वस्तु आ गया फोकस पर तो इसका कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। जब वस्तु होगा फोकस पर तो उसका बनेगा कहाँ, अनंत पर। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब आगे है, अब कहाँ आ जाए, फोकस से भी अंदर आ जाए, यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच आ जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उस वस्तु के पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है। ठीक है, और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। काल्पनिक कहने का मतलब होता है कि वह काल्पनिक लाइन से बनता है, काल्पनिक किरण से बनता है। ऐसे प्रकाश का किरण तो चला गया किधर, इधर चला गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको पीछे इमेजिन करें, यानी पीछे जो कल्पना करें कि पीछे यहाँ कहाँ जाके, यहाँ तो इधर तो कहीं मिलेगा नहीं क्योंकि दूर भाग रहा है। ठीक है, तो मिलेगा किधर, पीछे मिलेगा। तो हम कल्पना करके पीछे मिला रहे हैं, इसलिए इस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए अब हम इसको एक ही फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम लोग अब इसको एक ही फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है ये। तो मैंने आपको बताया कि ये f होता है, ये क्या है, 2f है, और यहां पर ये क्या है, f है और ये 2f है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर हो,
जब वस्तु अनंत पर सीधा आ रहा है, कहां से? अनंत से आ रहा है, ठीक है। तो यह कहां पर बनता था? फोकस पे बनता था। अनंत से आ रहा है तो कहां बनता था? फोकस पे, यहां पर फोकस पे बनता था। उसके बाद हमने दूसरा कंडीशन लिया था कि वस्तु अनंत और 2f के बीच में आ जाए। वस्तु कहां आ जाए? अनंत और 2f के बीच में आ जाए। यानी इधर है अनंत और ये है 2f, तो अनंत और 2f के बीच में आ जाए तो प्रतिबिंब कहां बनता था? फोकस और 2f के बीच, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता था? फोकस और 2f के बीच। आ रहा है समझ में आपको? अनंत पर था तो फोकस पे बना, जैसे वस्तु थोड़ा सा इधर आया तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा इधर जाएगा, नीचे तरफ बनेगा, ठीक है। सब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर जाएगा। और वस्तु अगर थोड़ा सा और इधर आकर के 2f पर आ जाए तो ये भी चला जाएगा कहाँ? 2f पे आ जाएगा। वस्तु थोड़ा सा और 2f और f के बीच में आ जाए तो ये कहाँ चला जाएगा? प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे चला गया, 2f और अनंत के बीच चला जाएगा। अब वस्तु अगर फोकस पे आ जाए तो ये और आगे चला जाएगा, ये चला जाएगा कहाँ? अनंत पे चला जाएगा। और वस्तु और अगर आगे आ जाए, जब वस्तु और आगे आ जाए यानी f और लेंस के बीच आ जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? पीछे बनता था, काल्पनिक। ऐसा समझ में आपको? फिर से एक बार मैं इसको समझा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे ये मुख्य अक्ष है, ये हो गया लेंस, ठीक है। बहुत ही साफ फिगर में आपको समझाता हूं अभी। ये हो गया अनंत, तो अनंत पर है कोई वस्तु, अगर अनंत पर है तो उसका मैंने बताया कि आपको फोकस पे बनता है, ठीक है। कोई वस्तु अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा उसका प्रतिबिंब, यानी अनंत, यानी यहां पर है कोई वस्तु, यहां से डायरेक्ट लाइट आएगा, यहां पर मिलेगा। अब ये है 2f और ये है f, ठीक है। ये f और ये 2f। तो आपको बस ध्यान रखना है क्या कि अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा। बस आपको ये एक ध्यान में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम थोड़ा सा खिसकाएंगे आगे तो वस्तु आ जाएगा कहाँ? यहाँ पर आ जाएगा। वस्तु कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2f और अनंत के बीच आ जाएगा वस्तु। तो ये प्रतिबिंब भी, पहले प्रतिबिंब था यहाँ, अब प्रतिबिंब थोड़ा सा और खिसक जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पे। ये था पहला कंडीशन, यानी पहला कंडीशन। ये हो गया दूसरा कंडीशन, ये हो गया दूसरा प्रतिबिंब। अब तीसरा में कहाँ आ सकता है? तीसरा में वस्तु कहाँ आ सकता है? 2f पर आ सकता है। तो और ये इससे आगे बढ़ेगा तो कौन सा कंडीशन तीसरा कंडीशन हो सकता है? ये 2f वाला कंडीशन तीसरा हो सकता है, ठीक है। अब चौथा कंडीशन में ये दोनों के बीच आ सकता है वस्तु, तो ये और आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन में ये फोकस पे आ सकता है तो ये कहाँ जा सकता है? अनंत पे जा सकता है पांचवा कंडीशन में। और छठा कंडीशन में जब फोकस और लेंस के बीच आ जाए तो इसका प्रतिबिंब बनता है पीछे, क्योंकि आगे मिलेगा नहीं, उसी पीछे बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब इसका बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। उल्टा नहीं, ये सीधा बनेगा। ये आपको समझने में बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, ये सबसे पहला कंडीशन था। जैसे ही अनंत से इसको आगे बढ़ाएंगे, अनंत और 2f के बीच में वस्तु को रखेंगे तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। अब जब से ये फोकस से आगे बढ़ेगा तो ये दोनों के बीच आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा में वस्तु फोकस 2f पर रखा, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे यहां से तो f और 2f के बीच में तो पहले से था, दूसरे नंबर में ही। अब उससे आगे बढ़ाएंगे तो 2f पे आ जाएगा, यानी 2f पर है तो वस्तु 2f पर। चौथा कंडीशन में 2f और f के बीच, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर 2f से हम आगे बढ़ाएंगे तो 2f और अनंत के बीच आ जाएगा, चौथा कंडीशन। पांचवा में अगर फोकस पर है तो ये कहाँ और आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ चल जाएगा? अनंत में चल जाएगा। छठा में फोकस और लेंस के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, काल्पनिक और सीधा और बड़ा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए, उसी को यहाँ पर बताया गया है। ए में अनंत पर है तो फोकस पर बना है, वास्तविक बहुत छोटा एवं उल्टा। 2f से बाहर है, 2f और अनंत के बीच है, ठीक है। 2f और अनंत के बीच है तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा, ठीक है। ये तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूं। आपको ये जो टेबल है इसको देख करके फिगर बना करके आप टेबल को समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, यानी इमेजिनरी। तो एक ही प्रतिबिंब सीधा बनता है इसमें, जो पीछे आभासी बनता था, काल्पनिक बनता था, और सीधा और आवर्तित मतलब होता है वस्तु से बड़ा, और लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु था, ठीक है दोस्तों।
अब अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु की ओर, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब भी होगा, ठीक है। और वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। ये फोकस है और ये लेंस है, दोनों के बीच हमेशा, वस्तु को कहीं भी रख देंगे तो प्रतिबिंब उसके दोनों के बीच ही हमेशा बनेगा। और यह आभासी होता है, ठीक है। यह आभासी होता है क्योंकि यह आभासी किरण से बन रहा है, ये काल्पनिक किरण से बन रहा है, इसलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। अब लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मैंने आपको दर्पण में बताया था कि दर्पण सूत्र जो होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये है दर्पण के लिए। दर्पण के लिए होता है यहाँ पर प्लस और लेंस के लिए यहाँ पर होता है माइनस। आपको इतना डिफरेंस याद रखना है कि दर्पण के लिए जो होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है और लेंस के लिए होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर f जो है फोकस दूरी है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी, u जो है सो वस्तु की दूरी है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का टॉपिक है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है यानी f जो होती है, किसी भी लेंस का जो फोकस दूरी f है, अपवर्तनांक जो होता है म्यू और वक्रता त्रिज्या r, यह इसमें क्या संबंध होता है, इसमें क्या संबंध होता है। तो जैसे कोई लेंस है जो कि दो गोला से मिलकर बना होता है, मैंने आपको बताया था कोई भी लेंस जो है एक गोला ये हो गया और एक गोला इसका हो गया ये, ठीक है। तो दो गोले से मिलकर बना होता है कोई भी लेंस। तो लेंस का जो फोकस दूरी होता है 1/f बराबर होता है म्यू -1 यानी अपवर्तनांक -1 1/r1 यानी पहला गोला का जो केंद्र होता है r1 और दूसरा गोला का केंद्र होता है r2 यानी 1/r1 माइनस 1/r2। ये इस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान में इसको रख सकते हैं, एक दो बार लिखेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। अब जो ये टॉपिक है इसमें है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। मैंने आपको फोकस दूरी का फॉर्मूला बताया था लेंस में कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब संयुक्त लेंस यानी कि दो लेंस को अगर हम लोग सटा करके रख दें, दो लेंस को अगर सटा करके रख दे तो एक जो लेंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त लेंस, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो अगर इस लेंस का फोकस दूरी f1 हो और इस लेंस का फोकस दूरी f2 हो, तो अगर संयुक्त लेंस जो दोनों को मिलाकर के बन रहा है उसका फोकस दूरी f हो, कैपिटल F हो, तो कैपिटल F का जो फॉर्मूला होगा 1/F बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। दोनों को 1 करके जोड़ देंगे तो वही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। और संयुक्त लेंस किसको बोलते हैं, दो लेंसों को परस्पर सटाकर रखने से बने लेंस को संयुक्त लेंस बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त लेंस बोलते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो फॉर्मूला होता है 1/f और 1/f1 प्लस 1/f2, जहां पर f1 और f2 जो है सो दोनों का अलग अलग लेंस जो है उन दोनों का फोकस दूरी है और कैपिटल F जो है संयुक्त लेंस का फोकस दूरी है। अब इसमें तो हमने इसको सटा करके रखा था। अब अगर दोनों को हटा करके रख दें यानी दोनों के बीच की दूरी अगर अब d हो जाए तो इसमें जो संयुक्त लेंस है उसका जो फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, जहां पर d क्या है, दोनों के बीच की दूरी है और f1 f2 है, f1 है इसका फोकस दूरी और f2 है इसका फोकस दूरी, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आज मैं तो न्यूमेरिकल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में जितने भी मैंने आज आपको फॉर्मूला बताया है तो सारे फॉर्मूला हैं उन पर मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊं, जिससे आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपको फॉर्मूला का जो यूज है वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों लोग में भी शेयर कीजिए।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।